गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी बाखली के साथ। और पहाड़ी बाखली में कारोबार शुरू हो चुका है। और पापा जी आप देखिए तोरिया के लगिल से ताजी ताजी तोरियां तोड़ते हुए, घुयाटे के सहारे से तोरियाओं को लम्याते हुए, ये जो आप लाठी नुमा यंत्र देख रहे हैं दोस्तों, जिसकी सहायता से तोरिया के लगिल को खींचा जा रहा है, इसको हमारे पहाड़ी में घुयाट बोला जाता है। चाहे कद्दू की बेल हो, ककड़ी की बेल हो, लौकी की बेल हो, बेल को कुमाऊनी में लगिल बोला जाता है। जो दराती पापा ने पकड़ी हुई है, इसको हमारे पहाड़ में दातुल कहा जाता है, या कहीं कहीं पे ऐश भी कहा जाता है। तो मम्मी यहाँ पे नहा धो के चाय बना के ला गई है दोस्तों। सुबह की जो पहली चाय है उसमें हम ब्लैक टी लेते हैं। ये आप देखिए, इसमें दूध चीनी वगैरह कुछ नहीं पड़ी है। पापा चाय पीते पीते तोरियाओं को भी छिल रहे हैं। अब इनको धोया जाएगा, उसके बाद इसकी सब्जी बनाई जाएगी। अल्लाह थोड़ी देर पहले तक जो तोरियां यहाँ लगिल में लटकने ही रगड़ियो, अब वो थाली में आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं तोरियां की सब्जी बनके तैयार है। साथ में है घी और चूल्हे में बनी हुई रोटी। तो आज का पहाड़ी बाखली का नाश्ता ये रहा। ये पूजा तो बहुत शर्मिले। ये देखो दोस्तों, उसेन बोल्ट की भतीजी है दगड़ियो, इतना तेज दौड़ती है। नमस्ते नमस्ते बुली, नमस्ते। हमारा इतना शिक्षित गांव है दगड़ियो, कुकुरले स्कूल जा तो दगड़ियो तेरा साग पेट भतर जाते ही एक नई साग का इंतजाम है गो। इस बैग में मैं एक सब्जी लेके आ रहा हूँ, अभी घर जाके दिखाऊंगा आपको। बाबर, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एक विचित्र लौकी यहाँ पे प्रकट हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहाड़ी बागली में लौकी का लगिल नहीं है, पर देखो ये अम्मा का आशीर्वाद समझ लो, हमारे पास अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। तो गांव में रहने का एक फायदा ये भी है कि आप आदान प्रदान कर सकते हैं। हमने किसी को तोरियां दे दी है तो उन्होंने हमको लौकी दे दी अपने घर से। हरी ककड़ी भी आई है भाई, ये देखो दोस्तों, बढ़िया। आहा, कितनी सुंदर ककड़ी लग रही है। ककड़ी में मजा आ गया यार। साथ में बैंगन भी आए हुए हैं और मिर्च भी आई हुई है दोस्तों। ये लवाल जो तोरिया लगिल थी दगड़ियो, अब ये उजाड़ दिया गया है। रात 1:10 बज गई और अब काकड़ चिर है दगड़ियो, उसकी ढाल में लहसुन का लूण भी लगा दिया है। ये देखो आप, अब इसको कटकाते हैं। लहसुन के लूण की खुशबू इतनी शानदार होती है ना, क्या बताऊं। लूण को सुन के मुंह में पानी आ जा रहा है। अब मैं कटक लगा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए। मैं ईजा बौजी को मना रहा हूँ हल्द्वानी चलने को, लेकिन ये अभी राजी नहीं हो रहे हैं। वहाँ यहाँ पर जो है ना, हाँ वहाँ सुख है ज्यादा। हाँ, शगुन यहीं पर है। ये भाई साहब क्या डायलॉग मार दिया पापा ने, तो पिक्चर वाला डायलॉग मार दिया भाई। एक बार फिर से बोलो तो। हाँ? एक बार फिर से बोलो। सुख सुविधा वहाँ ज्यादा हुई, मतलब ना हल्द्वानी में। हल्द्वानी में हाँ। सब कुछ हुआ। हाँ और लेकिन जो शगुन है ना, हाँ। वो यहीं पर है, स्वर्ग है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अभी पानी देख ले तो बिल्कुल फ्रिज का जैसा पानी। जेठ के महीने में भी तुम घड़े का पानी पियो, तांबे के बर्तन में, देखो कैसा ठंडा पानी। फ्रिज की जरूरत नहीं। अब वहाँ फ्रिज का पानी पियोगे तो गला हो जाएगा खराब, फिर हो जाएगा बीमार आदमी। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे मम्मी पापा को हल्द्वानी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कि जनता का क्या वो है राय, कमेंट बॉक्स में लिख के। कमेंट बॉक्स। हाँ सही। तो दगड़ियो, जब मम्मी का हल्द्वानी होना जिगर है तब भाई एक बीपी लो जाना रोज है। इसकी वजह से मेरे को हल्द्वानी से ये बीपी की मशीन मंगवानी पड़ी है। हल्द्वानी जाने का खुश हूँ मैं। यो कारोबार बड़े ऊपर छोड़ गए, हल्द्वानी जाने के खुश हूँ। हाँ, यो हल्द्वानी जाने की बीबी वो लो जाना लो जा रहा है। गोला छाप डॉक्टर पवन पहाड़ी के क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज अपनी ईजा का हम ब्लड प्रेशर नापेंगे। ये कहानी पड़े तो ये चिपका दिया है दोस्तों। अरे डॉक्टर वाली फीलिंग हो रहा है यार। इसका है हाई वाला है 101 और लो वाला है 67। आज तब भी थोड़ा उसमें है, थोड़ा सा। हाँ, मतलब है ये अभी भी आइडियल नहीं है ये जितना होना चाहिए। हाँ, लेकिन कल इसका कितना था पापा? 53 था ना। 53 से आज 53 हाईएस्ट 98। हाँ, हाईएस्ट 93। तो अगर कोई डॉक्टर बंधु या फिर फार्मासिस्ट लोग जिनको जानकारी है मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप बताइए कि क्या इसका उपचार हो सकता है। लो बीपी रहता है इसका ज्यादातर, कॉफी पीने को बोलते हैं डॉक्टर इसमें,
बाकी हमें दवाइयाँ भी चलानी चाहिए लो बीपी की या क्या है, आप जरूर मेरे को एक बार कमेंट करके बताना। तो ब्याह के 5:30 बज रहे हैं दोस्तों। एक क्या हुआ घड़ा आ रहा है दगड़ियों, अब इसको हम पकाने की कोशिश करेंगे। और अभी यहाँ पे गज्जियो बांधा जा रहा है। पापा मेरे मार्केट जा रही है दगड़ियों, और पटकन में हजारी फूल खिल रही। यो हमारे चचा हो ना नई कुड़ू दगड़ियों, ठुल मौक ठुल कुड़, इसी गंगा दसरा द्वार पत्र के सहारे घर को छोड़ के गए हैं। यहाँ ग्राम प्रधान पोस्टर लग गया दगड़ियों। अपने क्षेत्र के विकास उन्नति और खुशहाली के लिए ग्राम प्रधान पद हेतु अनानास पर मोहर लगाइए। अनानास था मुकेश सिंह कार्की जी, जो कि हमारे गांव के सबसे स्मार्ट लड़के हैं दगड़ियों, कई बार ब्लॉग में भी आ चुके हैं। मुकेश नहीं रहा दगड़ियों, अब वो ग्राम प्रधान मुकेश जी हो चुके हैं, वही जीते भी इस बार, ठीक है। और हमारा गांव प्रधान बन गई हूँ। अब वो ब्लॉग में दिखेंगे तो मैं कहूंगा कि हमारे गांव के अब तक के सबसे स्मार्ट प्रधानों में से एक है। अभी मैं आपको पहाड़ी गाली का एक प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाऊंगा। हमारे पहाड़ों में गाली करते थे पहले से लोग ना, एक दूसरे को अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाता था कि तेरे कुड़ में बकौल जम जाओ कहते थे। वही हो रहा है तो अब वो बिना गाली दिए ही हो रहा है, वो श्राप अब फलित हो रहा है। और वह चाहे किसी ने किसी का बुरा नहीं भी कर रखा है तो उनके कुड़ में भी बकौल जम रहा है पलायन की वजह से। अब गाल देनी सब मर गया। हाँ अब फेसबुक में दिलाना शाम का भगवान, हाँ बाप रे, वीडियो में क्या दिलाना तो गाली हूँ। विल वो बढ़ने बाय ना मम्मी, व्यूज बढ़ने बाय, सब्सक्राइबर बढ़ने बाय। मैं समझता सदा चाहिए अच्छा जो जदू गाय करना भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ना। बकौल एक बेकाम बेमतलबी घास होती है दगड़ी, जिसका कुछ नहीं हो सकता। वो जहाँ भी जमती है वहाँ पे होने वाली फसल को भी बर्बाद कर देती है, ठीक है। तभी कहते हैं ना वी संतान ने निकल है काम है उना खाले बकौल है जम, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही कुड़ में भी बोलते थे कुड़ में जाम जाओ बकौल। दिखाता हूँ मैं आपको, हमारे कुड़ में भी एक हमारे बिरादरों कुड़ में भी बकौल जमा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। डेली में हजारी उगी हुई है, लेकिन छत में आप देखिए यहाँ पे, ये देखो, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये बकौल घास है। ये छोटे छोटे इसमें सफेद सफेद कलर के फूल खिलते हैं, ये देखो। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप देखिए मजबूरी में भी पलायन होता है ना। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पलायन होता है। कल के दिन अगर भगवान न करे मम्मी पापा को भी अगर जाना पड़ा हल्द्वानी की तरफ को, हमें भी यहाँ पे छोड़ना पड़ा, तो यहाँ पर भी घास जम जाएगी चातुर्मास में, इधर भी बकौल जम जाएगा, है ना। तो ये सभी के साथ होना है। अब हमें इन गालियों के पीछे की कहानी जाननी पड़ेगी कि ऐसी गालियाँ क्यों बनी कि त्यार कुड़ में बकौल जाम जाओ, त्यार कुड़ में शूण जाम जाओ, त्यार कुड़ में लाग जाओ बड़वा जाओ। ये गालियाँ क्यों बनी? गालियाँ ऐसी नहीं बन जाती दोस्तों, इसके पीछे भी एक स्टोरी होती है। वो इसलिए बनी कि पहले से हमारा जो पहाड़ था वहाँ पलायन नहीं था, समृद्ध था, सभी लोग घर में रहा करते थे। इक्का दुक्का जो फौज में भर्ती हो गए, फौज में भी ज़बरदस्ती भर्ती कराने के लिए ले जाते थे, ठीक है। हमारे बड़बाजू बताते हैं, मतलब बड़बाजू के 2 बेबी हो गए थे दगड़ियों, उसके बाद मेरे बड़बाजू फौज में भर्ती हुए हैं, है ना। और उस समय नौकरी को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो जितने घर में जिसने जितनी ज़्यादा ज़मीन कमाई, जिसने जितना ज़्यादा खेती करी, जितना बड़ा मकान बनाया, उसको उतना समृद्ध, वो समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था। लेकिन अब परिभाषा बदल चुकी है, ठीक है। अब आपको अगर अपना या अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो बाहर को जाना ही पड़ेगा। कोई शिक्षा की वजह से जाएगा, किसी के माँ बाप बीमार हैं, उनको हर महीने हल्द्वानी दिखाना होता है, तो बच्चे बोलते हैं यार कि रोज़ रोज़ दिखाने से अच्छा यहीं रह जाओ, है ना। तो वो वैसे हल्द्वानी चले जाते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कोई अपनी श्रेणी के डर से हल्द्वानी चले जाते हैं, पवन पहाड़ी को ही देख लो तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस वजह से भी कुड़ में बकौल जम जाता है। अब घर बार का होना, खेती बाड़ी का खूब होना समृद्धि का प्रतीक था। तो ये तेरी समृद्धि ना हो, तेरा खेत बाड़ घर उजड़ जाए, घर उजड़ेगा तो बकौल जमेगा, तो इसलिए ये गाली तो भाई